हेलो बच्चा लोग, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर क्या होता है और उसका मीनिंग समझाया था। अगर ज़्यादा बुरा ना माने तो दिखा भी दूं कि मैंने बताया था जो डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है 10 रुपये, उसको हम दो तरीके से मंगा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी और लमसम के हिसाब से भी, जिसमें सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाता है। आज इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि डिबेंचर को एट पार इशू करते हैं, एट प्रीमियम इशू करते हैं, एट डिस्काउंट इशू करते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, और साथ ही डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसे भी हम रेडी हैं आज इसको करने के लिए, मैंने बताया था कि फेस वैल्यू 10 रुपए, ये 10 रुपए 100 रुपए कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम कितना लेके चल रहे हैं, 10 रुपए, और जिसमें से 10 के पार्ट्स की जाए तो 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। तो इसको बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो डिबेंचर है वो 3 तरह से इशू किया जाता है। डिबेंचर जो इशू होता है ना, डिबेंचर इशू, और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए। अब इस 10 रुपए को 3 तरीके से पब्लिक से मांगा जा सकता है, ध्यान रखना। एक होता है बच्चा लोग एट पार। एट पार का मतलब होता है जब पब्लिक से 10 की बजाय पूरे 10 के 10 रुपए, मतलब 10 का ही है और 10 ही मांगे जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एट पार। उसी के बाद एक और है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एट सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब होता है कंपनी ये मान के चलती है कि अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और अगर सभी लोग उस कंपनी के डिबेंचर खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो कंपनी कहती है देखो हमारे डिबेंचर की वैल्यू भैया है तो 10 रुपए, लेकिन हम आपसे 12 रुपए मांगेंगे। क्यों? 2 रुपए हम अपने कंपनी के जो खर्चे उनको पूरा करने के लिए लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो निकल लो। तो इस केस में एट प्रीमियम में नॉर्मली कंपनी 10 रुपए से एक्स्ट्रा चार्ज करती है, जस्ट लाइक 2 रुपए 4 रुपए, तो इसकी वैल्यू बन गई कितनी, 12 रुपए। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है एट डिस्काउंट वाली। एट डिस्काउंट का मतलब एक कंपनी अपना डिबेंचर इशू कर रही है, लेकिन उसे पता है कि हम इतनी ज्यादा फेमस कंपनी नहीं है, हमारा डिबेंचर लोग खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है, पब्लिक को डिस्काउंट पे डिबेंचर देती है। तो एग्जांपल था तो 10 रुपए का, लेकिन 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितने का, 9। इस केस में पब्लिक को 9 ही रुपए देने होते हैं। तो हम तीनों केस में जर्नल एंट्री समझते हैं इसकी क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं इन तीनों के हिसाब से बात करूं, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एट पार की जर्नल एंट्री क्या होगी इस केस के अकॉर्डिंग, 3, 5, 2 के अकॉर्डिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एट प्रीमियम में क्या चेंज आएगा और एट डिस्काउंट में क्या चेंज आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो पहले मैं इसको यहां मिटा देता हूं और इवन इसको भी यहां पे से मिटा देता हूं और केस लेफ्ट साइड पे लिखता हूं कि हमारा क्या है। तो इशू जो डिबेंचर है बेटा वो है 1000, ठीक है, 7% डिबेंचर, और जो इनकी वैल्यू है वो है 10 ईच। ये हमारी क्या होगा, फेस वैल्यू। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो यहां पर 5 रुपए है। अलॉटमेंट की बात करूं तो वो यहां पर कितनी है, 3 रुपए है। 5 और 3 8 हो गए, और फर्स्ट कॉल मान के चलते हैं कितने की है, 2 रुपए की है। अब इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो आप देखेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीनों का टोटल जो हो रहा है वो 10 हो रहा है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे डिबेंचर इशू एट पार। अगर यही का टोटल 10 से अबव चला जाता तो उसे बोलते हैं एट प्रीमियम, और अगर 10 से कम होता तो एट डिस्काउंट। तो अभी मैं जो आपको जर्नल एंट्री बताने वाला हूं वो एट पार की बताने वाला हूं। आपने शायद पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पे देखो, ध्यान रखना, एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां होंगी। सबसे पहले यहां पर वो एंट्री की जाएगी जिस केस में लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी को पैसे दे रही है। तो वैसे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, कोशिश करता हूं कि आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है। ये लीजिए और एक ये लीजिए, अमाउंट के लिए हमने 2 कॉलम बना दिए, ठीक है, और ये डेट का कॉलम बन गया। अब यहां पर अगर डेट नहीं दी है तो नंबर लिखेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया जिसमें जर्नल एंट्री आएगी। ये हमारा LF, अगर जरूरत पड़ी तो वैसे छोड़ दो, और ये हमारा डेबिट और ये हमारा क्रेडिट अमाउंट, और इसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन की एंट्री। एप्लीकेशन क्या होता है, इस केस में पब्लिक आई है और कह रही है हमें 1000 डिवेंचर चाहिए और 5 रुपए जमा करा रही है। तो इस केस में कंपनी के पास पैसा आएगा, तो पैसा आने के लिए वो क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
किस चीज के पैसे आए हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन, शॉर्ट में मैं ऐप लिख देता हूं। अभी कितने आए हैं ये भी जरा ध्यान से देखिएगा। 1000 डिवेंचर थे, दिख रहा होगा आपको, और एक कितने की है? 5 रुपए की एप्लीकेशन, तो ये कितना हो गया? 5000 रुपए। ठीक है, डन। ये मेरी एक एंट्री हो गई। नरेशन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बुक से देख के लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका बड़ा कोई खेल नहीं है। ये पहली एंट्री हुई। अब दूसरी एंट्री एप्लीकेशन की। ध्यान रखना, एप्लीकेशन के अंदर भी 2 एंट्री होंगी, अलॉटमेंट के अंदर भी 2 एंट्री होंगी, और फर्स्ट कॉल के अंदर भी 2 एंट्री होंगी। दूसरी एंट्री जो होगी, अगर हम इस पैसे को, डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को अपनी डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये श्योर हो जाए कि हम उसे डिवेंचर दे रहे हैं, तो हम डिवेंचर एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज डिवेंचर में। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, जो भी परसेंटेज होगी वो लगा देना, 7% डिवेंचर। ठीक है, कितने रुपए? 5000 रुपए, और ये भी कितना हो गया? 5000 रुपए हो गया। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है तीसरी एंट्री। ये कौन सी वाली? डिवेंचर एप्लीकेशन के साथ यहां पर दोनों एंट्री आ गई। अलॉटमेंट की एंट्री, ध्यान रखना यहां पर अब पहले अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी, उसके बाद पेमेंट रिसीव होगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, विच मींस हम डिवेंचर होल्डर से बोल रहे हैं कि भाई अपनी अलॉटमेंट जमा करा दो। तो एक बार तो हम बोलेंगे अलॉटमेंट जमा करा दो, और उसके बाद वो हमें अलॉटमेंट देगा। तो जब हम अलॉटमेंट जमा कराने को बोलेंगे तो उसे बोलते हैं ड्यू की एंट्री करना। तो कितने उसे देने हैं वो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे। और ध्यान रखना, ये जितनी भी जनरल एंट्री हो रही है, ये IIT क्लासेस जो इशू कर रही है, ये IIT कंपनी है वो इशू कर रही है, उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो यहां पर क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर के नाम से एंट्री डाल देंगे बच्चा लोग। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, बाद में तो बोलना गड़बड़ हो गई। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, डिवेंचर एक को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3000 रुपए हो जाएगा, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 4। अब इस पैसे को हम रिसीव करेंगे, वो बंदा हमें अलॉटमेंट जमा कराएगा। कौन? तुम लोग, तुम डिवेंचर होल्डर हो ना। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आएगा पैसा? डिवेंचर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से। ठीक है, सॉरी डिवेंचर होल्डर नहीं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वो तो मैंने आगे की एंट्री बताऊं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा तो डिवेंचर होल्डर से ही, बट एंट्री अभी ये होगी। तो कितना एंट्री हो गया? एक कंफ्यूजन ये अमाउंट क्यों हो रही है मैं बता रहा हूं। मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो, ये आप भी भूल जाओ। आप करो, एक काम करो, आप ही IIT बन जाओ, विच मींस आप ही कंपनी बन जाओ और आप ही इशू करो। क्यों? क्योंकि तुम इशू करोगे तो, क्योंकि ये एंट्री जो करनी है अभी तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन बाद में तो तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से ही करनी है। तो यस, यहां पे ये मान के चलो ये आप ही कर रहे हैं एंट्री। ठीक है, अब उसके बाद 5वीं एंट्री होती है बेटा ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो डिवेंचर अलॉटमेंट की जगह बस आ जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, ड्यू की एंट्री हो रही है, मतलब मांगने की, टू 7% डिवेंचर। ठीक है, 7% डिवेंचर कितना हो गया? 2 रुपए, 2 इंटू ये हो गया 2000 बच्चा लोग। ठीक है, अब उसके बाद वो बंदा अलॉटमेंट जमा कराएगा, सॉरी फर्स्ट कॉल जमा कराएगा, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितना हो गया? 2000 रुपए और 2000 रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री यहां पर आएगी। अब आपको करना क्या है, यहां पर जर्नली आपको ये देखो 6 की 6 एंट्री हो गई। अगर ये सेकंड कॉल होती तो आगे और चला जाता, 7वीं एंट्री, 8वीं एंट्री, ड्यू की एंट्री। ये जो हमने केस करा ये एट पार का था, ये क्या था? एट पार का था। लेकिन अगर ये केस 1 हो गया, कौन सा वाला? एट पार वाला। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब एट प्रीमियम में समझो केस क्या होगा, सेम, लेकिन यहां पर फेस वैल्यू कितनी होगी? 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए होगा, और एप्लीकेशन मान लेते हैं 5 की है, अलॉटमेंट यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं 7 की है, और फर्स्ट कॉल जो है, अच्छा इसको कर लेते हैं 3, 5 और 4। अब आप नोटिस करिए 3 और 5 हो गया 8, 8 और 4 12 हो गया। यस, क्योंकि पैसे 12 ही आएंगे, 10
और 2 रुपए जब जोड़ेंगे तो 12 ही होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 12 रुपए में, वो कहां है, तो ध्यान रखना वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी आ सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी आ सकता है, फर्स्ट कॉल के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द फर्स्ट कॉल और इवन प्रीमियम कि वो फर्स्ट कॉल पे या अलॉटमेंट पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे साइलेंट है, तो इस केस में मानेंगे कि वो किसके साथ है, वो है अलॉटमेंट के साथ। तो विच मींस अलॉटमेंट कितने की हो गई, 3 + 2 रुपए की हो गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एंट्री कोई चेंज नहीं, ये एंट्री कोई चेंज नहीं। एंट्री में चेंज कहां से आएगा, यहां पर आएगा। आप ध्यान से रखना, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नोटिस कर रहे हैं आप। अब इस अमाउंट को मैं हटा देता हूं। ध्यान रखना अमाउंट तो ऊपर वाले भी चेंज हो, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। ये अमाउंट 3000 आएगा, क्योंकि 1000 × 3 मैंने एप्लीकेशन 3 की कर दी है। ठीक है, अब इस केस में मैं अगर डाल दूं इसके अकॉर्डिंग, तो डिबेंचर में तो 3 रुपए के हिसाब से जाएगी एंट्री। तो 1000 × 3, 1000 × 3 ये हो गया 3000 रुपए, और 1000 × 2 रुपए ये हो गया 2000 रुपए। ये टोटल कितने हो गए, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट 5000 रुपए की हो गई, और रिसीव भी कितने हो जाएंगे हमारे को, 5000 रुपए हो जाएंगे बच्चा लोग। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो अगर एट प्रीमियम है तो कुछ इस तरह से जनरल एंट्री आराम से हो जाएगी। अब समझते हैं हमारा केस नेक्स्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एट डिस्काउंट होता तो क्या होता। तो सेम केस, अगर ये तो कौन सा वाला केस था, एट प्रीमियम वाला केस था। ठीक है, अगर हम एट डिस्काउंट की बात करें, एट डिस्काउंट की, तो सेम चीज है। डिस्काउंट वाले में मान लीजिए फेस वैल्यू कितनी, वही कितनी 10, और डिस्काउंट कितना है 10% है, डिस्काउंट है 10%, तो इसका 10% होगा 1 रुपए। एप्लीकेशन कितनी होगी, 5 की ले लेते हैं। अलॉटमेंट कितने की ले लेते हैं, 4 की ले लेते हैं, या 3 की ले लो। और फर्स्ट कॉल ले लो कितने की। अब आप बताइए कितना आएगा, फर्स्ट कॉल कितना आएगा। आप में से बोलेंगे सर फर्स्ट कॉल आएगा कितना, 5 और 3 8, 2 रुपए। गलत है, 1 रुपए। कितना, 1 रुपए। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट अगर 3 है, इसका मतलब इसके अंदर डिस्काउंट शामिल है, तो 4 - 1, तो अलॉटमेंट कायदे से कह सकते हो 4 रुपए की थी, लेकिन वहां पे डिस्काउंट एडजस्ट किया जाएगा। तो 5 और 4, 1 9 और 1 10। अगर तुम ये 2 रुपए कर देते तो 11 रुपए नहीं हो जाता। डिस्काउंट में तो टोटल 10 आने चाहिए और 1 माइनस। ठीक है, अब इस केस में एंट्री देखो क्या चेंज होगी। पहली एंट्री तो 5 के हिसाब से सेम, नो चेंज। अब यहां एंट्री में चेंज आएगा, नोट करना। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने तब नोट करा होगा, और नहीं हो तो पीछे वीडियो को रिवाइज करके देख लेना पीछे। यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं एंट्री को, और चेंजेस यही एंट्री में ही आएगा। देखना जरा ध्यान से, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो इस केस में सबसे पहले डेबिट करेंगे किस चीज को, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 3, ये अभी हम बता रहा हूं। और डिस्काउंट जो है वो तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या आ जाएगा, 7% डिबेंचर आ जाएगा। अब एक्चुअल में तो 4 रुपए के हिसाब से एंट्री हो जाएगी। 4 × 1000 ये हो गया 4000 रुपए। अलॉटमेंट के कितने, 3 रुपए, और 1000 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट, क्योंकि 1000 × 1 रुपए करेंगे तो डिस्काउंट। आप नोटिस करेंगे यहां पर ये आ गया, क्योंकि अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं, 3000 है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3000। विच मीन्स बैंक वाली में भी चेंज होता है, लेकिन अमाउंट में, एंट्री में कोई चेंज नहीं होता। समझ रहे हो, अमाउंट में, एंट्री में कोई चेंज नहीं होता। अब आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं, प्रीमियम और डिस्काउंट किसी के साथ भी हो सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो वो एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, इस वाली एंट्री में आ जाएगा, बैंक वाली के साथ नहीं आता, इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब नई चीज क्या समझो उसमें, ये समझ आ गया तुम्हें, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था लमसम, सॉरी इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें सारे पैसे किस पे आ जा रहे हैं, एक साथ आ जा रहे हैं, एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। क्या करूं, ये ऐसा केस था इंस्टॉलमेंट वाला, जिसमें सारे पैसे, सॉरी एक साथ ना के किस्तों में आ रहे हैं। अगला केस हम पढ़ेंगे जिसके अंदर पैसा सारा एक साथ आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लमसम का केस, सारा पैसा एप्लीकेशन पे, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे किसी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट समझना, हम क्या करते हैं जब डिबेंचर को खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे सब्सक्राइब करते हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं,
कर देना भाई, समझ आ रहा है तो, है ना। सब्सक्राइब 3 तरह का हो सकता है। एक तो फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब होता है कितने इशू हुए थे, 1000, पब्लिक ने भी कितने मांगे, 1000 फुल्ली सब्सक्राइब। एक होता है अंडर सब्सक्राइब, ये क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब का मतलब होता है पब्लिक ने कम मांगे, एक केस हो सकता है। और एक दर्द वाली कहानी यहां चालू होता है, ओवर सब्सक्राइब में ही तो दिक्कत होती है, जहां पर हमने इशू करे थे 1000 लेकिन आ गए कितने, 1200। अब 1000 तो हम दे सकते हैं लेकिन 200 का क्या, इन्हीं की वजह से तो क्या क्रिएट होता है, प्रोराटा क्रिएट होता है कि उनके पैसे को एडजस्ट करें या रिफंड कर दें। ये प्रोराटा वाला केस, ये मैं केवल आपकी डिमांड पढ़ाऊंगा। अगर आए कि यस प्रोराटा का डिमांड करा दो, केस करा दो, तो मैं एक वीडियो सेपरेटली इसके ऊपर बनाऊंगा। अदरवाइज हम सीधे पहुंचेंगे, एक पार्ट बनाएंगे और उसमें हम लमसम वाला केस पढ़ेंगे, क्योंकि लमसम वाले केस के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अच्छा, लमसम वाला मोटा मोटा तब भी बता दूं, लमसम वाले में ये एंट्री नहीं होगी, केवल ये और ये एंट्री होगी, और 10 के 10 रुपए, 1000 इंटू 10 रुपए कितना हो गया, 1 लाख यहां आ गया। लेकिन पेपर में उससे आता है एट द टाइम ऑफ इश्यू और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन की जनरल एंट्री या डिबेंचर में, वो पेपर में आना है और उसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो जाके, वहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिस करो जाके। ठीक है, और ये करने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट करना। ठीक है, और साथ में नीचे कम्युनिटी का, हम अपने लोगों की एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पर हम जितने भी अकाउंट्स के बच्चे वो रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी जाके क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।